अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं जी। ये है छोटे के पाए और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे, बहुत ही आसानी के साथ। तो इसकी रेसिपी आपके साथ मुकम्मल शेयर कर रही हूँ। देखिए अब ये आपके पास सामने इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ये मेरे पास 12 पाए हैं और ये सब आपके पास गरम मसाले मौजूद हैं और ये रेसिपी कार्ड आपके सामने पूरा मौजूद है आपके आसानी के लिए। ये मेरे पास एक स्टील की छन्नी है जिसमें ये सारे मसाले मैं एक साथ डाल रही हूँ और ये आपके पास सब लिखा हुआ भी आ रहा है और आपके पास रेसिपी कार्ड भी मौजूद है। तो ये सब आप इसमें डालें और आपके पास अगर ये नहीं हो तो आप मलमल के कपड़े में भी ये सब डाल के और इसको आप गिरा लगा के तो रख सकते हैं। ये मैं पायों की यखनी के लिए तैयार कर रही हूँ। तो आइए सब तैयार करते हैं। इसमें मैंने पाए डाले हैं और इसके साथ ही मैं इसमें सारी अदरक और लहसुन और प्याज ये सब इस तरह से साबुत डाल रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ अभी जो और क्योंकि ये सब कुछ अभी निकल जाएगा इसमें से जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। सब डाल रही हूँ सामने आपके और नमक भी डाल दिया मैंने साथ और 2 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया हुआ है और मज़ीद अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम वो बाद में देख लेंगे। तो ये सब डाल के अभी 1 घंटे के लिए मैं इसको कुकर में चढ़ा दूँगी और अगर आपने इसको पतीले में चढ़ाना है तो 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको पतीले में रख सकते हैं। मैंने 1 घंटे के लिए इसको कुकर में रखा था। ये देखिए 1 घंटे के बाद ये इतने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। ये पूरा मैंने कि लहसुन का जो जवा था वो पूरा निकाल दिया है इसमें से और अब हम इसमें से ये सारी चीज़ें सेपरेट कर लेंगे। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त गले थे ये पाए और अभी हमने मज़ीद इसको मसाले के साथ भी गलाना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त गल के तैयार हुए हैं। तो अब ये स्टील की जो छन्नी है ये भी इसमें से निकाल दी जाएगी और अगर आपके पास जैसे मलमल का जो गठरी आपने बनाई होगी, जो पोटली आपने बनाई होगी, वो भी आप इसमें से निकाल देंगे आराम से। और ये मैं सेपरेट कर रही हूँ ये पाए इसमें से और यखनी मैं इसी में से अलग कर दूँगी, छान दूँगी क्योंकि जितने भी अगर कोई ज़र्रात रह गए होंगे ना तो वो इसमें सारे छन जाएंगे और जो हमारा जो शोरबा है, जो हमारा सालन है, वो बिल्कुल नीट और क्लीन तैयार होगा। तो ये मैंने इस तरह सेपरेट कर दिया है और ये देखिए इतना ज़बरदस्त ये तैयार है। यखनी इसकी पायों की ज़बरदस्त तैयार है। इसमें ये सब मसाले डाल देंगे और अब इसके अंदर देखिए सारी चीज़ें ऐड करने के बाद और इसको भून लेना है मसाले को अच्छी तरह। मैंने इसमें सारे ऐड कर दिए मसाले और बहुत ही ज़बरदस्त ये पाए बन के तैयार हुए थे। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी पायों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मसालों को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास 12 पाए थे, आप इसको 4 से भी बना सकते हैं, 6 से भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसमें मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं और अगर मुझे ज़्यादा अगर आगे डालने की ज़रूरत पड़ी कोई नमक वगैरह तो मैं इसमें मसाला चख के भी डाल सकती हूँ। तो अब ये इसका मसाला अच्छी तरह से पक गया था तो मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया था। आपके पास कोई भी मिक्सी वगैरह जार हो, जग हो जिसमें आप पीस सकते हो तो उसको आसानी से पीस सकते हैं। तो मुझे अच्छा सा एक पेस्ट तैयार करना था तो मैंने इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया था और ताकि कोई इसमें कोई आपको साबुत चीज़ें ऐसी नज़र ना आए। तो शोरबा बहुत ही अच्छा सा तैयार होगा अगर इसको आप अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे। अब ये ऑयल इसमें सेपरेट हो गया हुआ है और देखिए अब इसमें हमने पाए डाल देने हैं ताकि पाए जो हैं वो अच्छी तरह से इसके साथ भुन जाएं और पायों की किसी भी किस्म की कोई स्मेल आपको नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से ये पाए तैयार हो जाएंगे। और अच्छी तरह से इसको भून लीजिए, मिक्स करिए और जब इसका भी मसाला सेपरेट हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर हम इसमें जो यखनी होगी ना वो हम ऐड कर देंगे। अभी अच्छी तरह से देखिए इसमें ऑयल आपको नज़र आ रहा है और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया हुआ है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने यखनी तैयार करी थी पायों की, तो ये आपने इसमें ऐड कर देनी है और मज़ीद हमें इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर डालेंगे, इसलिए कि पाए बहुत देर लगती है पकने में और जितना अच्छा है ये जितनी देर तक पकते हैं उतना ही ये लेसदार बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा सब्र से बनाना पड़ता है, जल्दबाजी में ये अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने इस स्टेज पे आके थोड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया था और आप नमक भी चख सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक भी डाल सकते हैं। और बाकी सब कुछ बहुत ज़बरदस्त तैयार था और ये देखिए कितना अच्छा ये इसका सालन तैयार हुआ है। अब इसको मैंने मज़ीद इस तरह से 1 घंटे तक और पकने के लिए रख दिया था।
बहुत ही अच्छी तरह से ये पक गए थे। ये देखिएगा क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है और पाए भी बहुत अच्छी तरह गल गए थे। और इसको मैं अब डिश आउट कर रही हूँ और सब ने इसको बहुत मज़े से खाया, बहुत इन्जॉय किया। सर्दियों के मौसम में ऐसे पाए खाने का मज़ा भी और है, लेकिन यहाँ तो सर्दी गर्मी दोनों ही ज़बरदस्त तरीके से ये खाने वाले होते हैं। और ये देखिए इसके ऊपर गार्निशिंग कर दीजिए अदरक से, हरी मिर्चों से, लेमन के साथ, और इसको अपने मनपसंद नान के साथ या वाइट तंदूर की रोटी के साथ खाइए। देखिए कितने ज़बरदस्त ये गले हैं, सब ने बहुत मज़ा किया। और ये देखिए कैसे चिपचिपाहट वाले बने, पाए ऐसे ही बनने चाहिए। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाइए और हमें अच्छा सा फीडबैक भी देते रहिए। कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा सा एक प्यारा सा मैसेज भी दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।